सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे। कराची में खौफ फैलाने वाला शेर पकड़ा गया। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 2 घंटे की जदोजहद के बाद शेर को काबू किया। शाहराह फैसल पर गाड़ी में मुंतकली के दौरान शेर पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया, टहलता हुआ इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को पकड़ने के मिशन में पुलिस, वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू एहलकार शरीक थे, जबकि पुलिस ने शेर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कराची में खौफ फैलाने वाला शेर पकड़ा गया है। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद शेर को काबू कर लिया है। शाहराह फैसल पर गाड़ी में मुंतकली के दौरान शेर पिंजरा तोड़कर बाहर निकल आया था और टहलता हुआ इमारत की पार्किंग में घुस गया। शेर को पकड़ने के मिशन में पुलिस, वाइल्ड लाइफ और रेस्क्यू एहलकार शरीक थे और साथ ही साथ पुलिस ने शेर के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सलमान, बताइएगा, 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद बिलाखिर पकड़ा गया है शेर? देखिए, बिल्कुल ये शाम के औकात में ये वाक़या पेश आया था जब शेर को एक निजी अस्पताल तिब्बी इमदाद के लिए इलाज मुआवजे के लिए जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था। उसी दौरान जो है ये वाक़या जो है वो शाहराह फैसल के एक मुकाम आयशा भवानी स्कूल के बिल्कुल सामने पेश आया। शेर जो है वो गाड़ी से कूदा और उसके बाद टहलता हुआ एक बिल्डिंग के जो बेसमेंट है, जो पार्किंग है, उसमें चला गया था। हम इस हवाले से बीच में कुछ वीडियोज़ भी सामने आई जिसमें एक शहरी के ऊपर शेर ने हमला किया और खुशकिस्मती से वो शहरी जो है वो बच गया। जब ये सारा मामला हुआ उसके बाद इलाकाई पुलिस को इतला मिली, वो फौरी तौर के ऊपर मौके के ऊपर पहुंची। रेस्क्यू इदारों को इतला दी गई, वो भी फौरी तौर के ऊपर पहुंचे, जबकि वाइल्ड लाइफ को भी इतला दी गई और वाइल्ड लाइफ की टीम भी जो है वो यहाँ पर पहुंची और शेर को बाहिफाजत तरीके से काबू में कर लिया गया। पिंजरे में शहरियों के हुजूम की वजह से, शहरियों के रश की वजह से जो है वो शेर को अब तक मुंतकिल नहीं किया जा सका। अभी भी शेर जो है वो रेस्क्यू हुकाम, वाइल्ड लाइफ हुकाम के साथ जो है वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है और मुनासिब वक्त देख के शेर को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। शहरियों का हुजूम, मेरे कैमरामैन शहरियार आपको जो है वो दिखा सकते हैं कि किस कदर जो है वो शहरी इंतजार में कि उनको एक नज़र जो है वो शेर को देखने की मिल जाए। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ हुकाम है, जो पुलिस हुकाम है, उनका कहना ये है कि बाहिफाजत तरीके से शेर को जो है वो मुंतकिल करेंगे और क्योंकि शेर जो है वो एक एग्रेसिव किस्म का जानवर है, लाइटें वगैरह भी उस मुकाम की जो है वो बंद कर दी गई हैं। अंधेरे के अंदर ये सारा ऑपरेशन जो है वो किया गया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम ने हमसे बात की, उनका ये कहना था कि जो शेर इस वक्त जो भागा है वो उसकी उम्र जो है वो तकरीबन पूरी है और जो इसका मालिक है शम्स, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ साथ सुजुकी पिकअप जो चला रहा था ड्राइवर, उसको और उसके साथी को भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो यकीन तौर पर 3 बंदों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। तहकीकात का आगाज शेर को मुंतकिल करने के बाद किया जाएगा। आया कि शम्स नामी बंदे के पास शेर का परमिट था या नहीं था। अगर परमिट नहीं होगा तो शेर को जो है वो वाइल्ड लाइफ अपनी तहवील में ले लेगी और अगर परमिट होगा तो फिर एक कानूनी तौर के पर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद ही जो है वो शेर उसके मालिक के हवाले किया जाएगा। अभी तक इतलात के मुताबिक ये भी सामने आया कि शेर की जो है वो तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से उसको गार्डन के इलाके से डिफेंस के इलाके तक जो है वो मुंतकिल कर देते ताकि उसको जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा सके। जी तो सलमान, ये भी बताइएगा कि चले शेर अब पकड़ा जाएगा, मजीद हम आपसे मालूमात वक्तन फवक्तन लेते रहेंगे। अब तक आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। मोदी की मकबूजा कश्मीर को हथियाने की कोशिशों को ज़बरदस्त दचका। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल करने का टाइम फ्रेम मांग लिया। भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकबूजा कश्मीर को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करना आर्जी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। इस साजिश का मकसद कश्मीर की ज़मीन भारत का हिस्सा दिखाकर हड़प करना था। मोदी की मकबूजा कश्मीर को हथियाने की कोशिशों को एक ज़बरदस्त धचका लगा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की साबिका हैसियत बहाल करने का टाइम फ्रेम मांग लिया। भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मकबूजा कश्मीर को मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करना आर्जी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की तनसीख का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इसी पर बात करते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब वक्त देने के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त मांग लिया है जो पुरानी हैसियत है वो बहाल करने के लिए। मोदी सरकार की जो कोशिशें हैं, बयानियाँ है, प्रोपेगेंडा है, उसको तो यकीनन धचका लगा है। जी देखें, ये केस अभी अंडर लिटिगेशन है और इसमें जो उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने
इसका जो इंफॉर्मेशन मांगी है कि जो जब 1950 में उसका स्टेटस था, जो कि एक ऑटोनॉमी थी, और उसके बाद जो 2019 में उसको ख़त्म किया गया उस ऑटोनॉमी को, और उसके जो दरमियान है वो कोई बैन उस किस्म की अरेंजमेंट की तरफ वो सोच रहे हैं। वो आर्गूमेंट्स अभी दिए जा रहे हैं। इट्स नॉट वेरी क्लियर कि वो क्या ये आर्गूमेंट अल्टीमेटली रिस्टोरेशन ऑफ 370 जो 2019 से पहले था उस तरफ केस को ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अटॉर्नी ने एक जो गवर्नमेंट का उसने जवाब ये दिया है कि यूनियन टेरिटरी की जो हैसियत है वो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट और लद्दाख की दोनों को उन्होंने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया था, जो कि एक तनज़्ज़ुली है स्टेट होड से। अब उसमें अगर आप देखें तो जो क्लियर स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस रिवोक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो पुरानी स्टेट उस हैसियत की तरफ तो वो नहीं जा रहे। तो ये एक किस्म की जो स्टेट हुड की तरफ वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो रेवोकेशन ऑफ 370 के बाद वो इस किस्म की स्टेट होगी जिसकी अपनी असेंबली होगी और बाकी स्टेट की तरह वो काम करेगी। मगर उसमें जो 35A है, चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसे रिमार्क्स भी दिए हैं कि वो 35A जो था, जो उस वक्त इनेक्ट हुआ था, वो जो फंडामेंटल राइट्स हैं डेमोक्रेसी के मुताबिक, यानी कि इंडियन सिटीजन के, वो यानी उनके रिमार्क्स से ऐसा भी तासुर मिलता है। राशिद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ। अदालत ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहाई का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसला भी जारी, मगर साइफर केस बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। साइफर केस में बानी पीटीआई को कल तक जुडिशियल रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिलीफ दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई और 1 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में दलाइल मुकम्मल होने पर 1 रोज कबल फैसला महफूज किया था। अदालत ने सजा मुअत्तली का मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, मगर साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी पीटीआई को कल तक जुडिशियल रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। बुध को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा, तोशाखाना केस में सजा कम दौरानिये की है, इसीलिए अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले पर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हुआ तो निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिको अमीन नहीं बना। आज के फैसले की गूंज कई रोज से सोशल मीडिया पर थी। एक सियासी जमात इस फैसले को सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, कुछ दिल अटक जेल के कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं। कैदी नंबर 804 को दस्तयाब सहूलतें दूसरे कैदियों को भी मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया की औराक पे नजर आ रही थी, दिखाई दे रही थी, और हमारी वही सियासी जमात जो है वो इस फैसले को कई दिन पहले सोशल मीडिया की जीनत बना चुकी थी। कैदी नंबर 804 को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरम से मोहतरम बन गए हैं। फरमाइशी खाने और मुरगन गजाएं जेल में फराहम कर के एक नहीं 2 पाकिस्तान का जो अमली नमूना सामने आया है, इसने पाकिस्तान के अदालती निजाम की कली खोल दी है। कैदी नंबर 804 जो हैं, उनको जो जेल में सहूलतकारी दस्तयाब है, वो सहूलतकारी फरमाइशी खाने और खाबों के साथ जुड़ा देसी घी में पके अटक जेल के जो बाकी कैदी हैं, उन तक भी उन खानों की रसाई को यकीनी बनाया जाए।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर एक्शन। वजारत दाखिला ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। 4 रुकनी कमेटी के कन्वीनर डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA इस्लामाबाद होंगे। कमेटी में हसास इदारों और इस्लामाबाद पुलिस के 3 अफसरान शामिल हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात के बाद इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराएगी। मेगा करप्शन केस में परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक कर दी गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। परवेज इलाही पर गुजरात में तरक्याती कामों में 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन अरकान से मुलाकात की। नैयर बुखारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात के लिए तारीख और शेड्यूल दे। शहरी रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे कि कौम में बहुत इज़्तिराब है, बेचैनी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर बाला हो और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल। मुसलसल बढ़ते डॉलर ने रुपए को तारीख की कम तरीन सतह तक धकेल दिया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 318 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ और पहली बार 303 रुपए 5 पैसे में फरोख्त होते देखा गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क 15 रुपए हो चुका। दीगर करेंसीज में बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 403 रुपए तक जा पहुंचा है। यूरो 2 रुपए बढ़कर 345 रुपए की बुलंद सतह को छू गया है। अमाराती दिरहम 88 रुपए और सऊदी रियाल 85.5 रुपए में दस्तयाब है। वफाकी काबीना इजलास में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला नहीं हो सका। बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने पर भी फैसला ना हो सका। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अवैस कियानी से। अवैस कियानी, इजलास का हवाल बताइए। देखिए, 3 दिनों से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट करके ये कहा था कि 48 घंटे में जो है हम बड़ा रिलीफ देंगे। बिलों के जिनके ज़ायद आए हैं तमाम लोगों की नजरें जो है इसी इजलास पर थी, लेकिन आज जो कि ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की और जो बाबों की जो ब्रीफिंग्स होती हैं उन्होंने भी काबीना को चकरा कर रख दिया है और हमारे मोतबर ज़राए के मुताबिक दोनों फैसले नहीं हो सके। इसमें जो इत्तफाक हुआ है वो 400 यूनिट तक जो बिजली के जो बिल जिनके आए हैं उनकी कोई किस्तें जो है अगले महीनों में जो है इत्तफाक नहीं हो सका है किसी भी फैसले पर। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। बिजली बिलों ने क़यामत ढा दी। कराची से खैबर तक दुहाई। बिजली बिलों के खिलाफ शहर एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी रहा। आवाम और ताजिर सड़कों पर आ गए। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले। मजीद महंगी बिजली नामंजूर, वापटा मुखालिफ नारों से मुल्की फ़ज़ा गूंज उठी। शहर इजाफी बिल्स के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद की ज़ेर क़यादत लाहौर में ताजिर बरादरी ने बिजली के बिल्स की अदायगी न करने का ऐलान कर दिया। वाला में ताजिरों ने अंदरून शहर की मार्केट्स बंद कर दी। मेन GT रोड पर एहतजाज किया। चिश्तिया में अंजुमन ताजिरान ने बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। नवाब शाह में एहतजाजन मार्केट्स बंद करा दी गईं। सवाबी में जहांगीरा रोड ब्लॉक करके मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजरे आतिश कर दिए। खारिया में शटर डाउन हड़ताल। चूनिया में शहरियों ने बिल जमा न कराने का ऐलान कर दिया। शकरगढ़ में शहरी सरापा एहतजाज। वकला ने महंगी बिजली के खिलाफ हर फॉरम पर मुकदमा लड़ने का ऐलान कर दिया। बिल जलाने का मकसद होता है कि अवाम बेजार हो चुकी है। वापडा को कार्रवाई करेगा। हम वकील हैं, हम इंशाअल्लाह ताला वापडा खिलाफ हर फोरम पे लड़ेंगे, वो बेशक फोरम अदालती हो
या वकालती हो। आज़ाद कश्मीर रावला कोट के अवाम भी सीखवा। मुजाहिरीन ने बिजली के खंबे और तारे हटाने के लिए हुकाम को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वाला में कबूला के ताजरों का मीटर भी घूम गया। इजाफी बिल जमा न कराने का ऐलान। कोटद्दू थाना चौक से रेलवे चौक तक रैली निकाली गई। ताजिर भी फट पड़े। बहावल नगर में भारी भरकम बिल्स के खिलाफ ख्वाजा सरा भी मैदान में आ गए। मखसूस अंदाज में हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज किया। लेस्को को अरबों का चूना, बिजली चोरी का बड़ा इंकशाफ। लेस्को को एक साल में 9 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लेस्को नेपरा के मुकर्ररा लाइन लॉसेस अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी सूदमंद साबित न हुआ। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, शहरी मुश्किलात से दो चार, जहनी टेंशन का भी शिकार। भारी बिल कैसे अदा करें? शहरी भारी भरकम बिलों की किस्तें कराने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। कतारों में खड़े शहरी कहते हैं चंद हजार रुपए कमाने वाला हजारों रुपए का बिल कैसे भरेगा? मजीद इस रिपोर्ट में। तनख्वाह से भी ज्यादा बिजली के बिल आवाम के लिए किसी अजाब से नहीं, बिल की किस्तें बनाने के लिए लंबी लाइनें लग गईं। बिजली की तवील लोड शेडिंग का अजाब कम हुआ न था कि अब कराची के बासी भारी भरकम बिलों से भी ना बच सके कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरी हजारों रुपए की बिल की किस्तें करवाने के लिए घंटों से इंतजार में बैठे हैं। बिलों की किस्तें करवाने के लिए इंतजार करते हुए शहरी ने कहा कि 25,000 कमाने वाला बंदा 61,000 रुपए का बिल कैसे भरे। मेरा 61,000 बिल आया हुआ है, 61,073 यूनिट का, और इन्होंने ये बाकी देखो कितने टैक्स लगाया हुआ है। ये सारे टैक्स है, किस का लगाया हुआ है ये टैक्स। सैलरी हमारी 20,000 25,000 सैलरी होगी तो 20,000 का बिल आएगा, कहाँ से भरेंगे? कतार में लगे शहरी मजीद कहते हैं कि 2 पंखों और बल्ब जलाने के बावजूद भी फैक्ट्री के बराबर बिल आ रहा है। हम बच्चों का पेट काट कर बिल भर रहे हैं। तकरीबन 74,000 का बिल है 1200 यूनिट के साथ। सेम हमारा ऊपर एक फ्लोर बना हुआ है, बिल्कुल वो भी 3 कमरे, एक फ्रिज वहाँ पे यूज हो रहा है। 139 यूनिट्स हैं, यहाँ पर देखें तो 1200 यूनिट्स हैं। लेकिन मजबूरी है, क्या करें, बच्चों का पेट काट के, अब जाहिर सी बात ये तो मसला हल करना है ना। के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर लाइन में लगे शहरी कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी लाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खा सके। बिजली के भारी बिलों पर ताजरों ने भी आवाज़ उठा दी। कराची के ताजरों ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। लंबे चौड़े बिलों पर FPCCI भी चीख उठी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भी 1 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कारोबार है नहीं, बिजली के लंबे चौड़े बिल कैसे भरें? आवाम के साथ साथ ताजिर और सनतकार भी फट पड़े। कराची के ताजरों ने 1 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं कराची वालों में भारी बिजली बिल भरने की सकत नहीं है। बिजली के भारी बिलों पर FPCCI भी चीख उठी। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख कहते हैं इतने भारी बिल भरने की सकत किसी में नहीं। 6 से 8 माह के लिए बिजली बिलों पर भारी टैक्स मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी अवाम और कारोबारी अदारों को बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमतों का सामना है। FPCCI बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को यकसर मुस्तरद करती है। ये रहायशी और कमर्शियल सार्फिन दोनों को मार रहा है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भी 1 सितंबर से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। नईम मीर कहते हैं मुल्क बच गया लेकिन 24 करोड़ लोग बिजली बिलों में डिफॉल्ट कर गए। बिजली खसारे का बोझ मरात याफ्ता तबके पर डाला जाए। 60% बिजली सार्फिन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाए। अब महंगाई जो है वो सबके बस से बाहर हो गई। 24 करोड़ आवाम जो है वो बिजली के बिलों में डिफॉल्ट कर गए। जितने भी हमारे अदारे हैं, जितने भी हमारे अशराफिया के नुमाइंदे हैं, लोग हैं, इनकी मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। 60% पाकिस्तानी हैं जो 200 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद के ताजरों ने भी 31 अगस्त को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। आप पारा चौक पर ताजरों ने भारी बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इन्हें वापस लेने का मुतालबा किया। मुल्तान में सजा एशिया क्रिकेट कप का मैदान कल दोपहर 2 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही मैच खेला जाएगा जिसमें कौमी टीम और नेपाल की टीम मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच के इनेकाद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शायकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए बेताब हैं। शकील सुल्तान से मजीद तफसीलात जानते हैं।
जी, मैं इस वक्त पाकिस्तान के उस लेटेस्ट स्टेडियम में मौजूद हूँ जो एशिया कप की मेज़बानी करने जा रहा है। जी हाँ, ये मुल्तान शहर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ कल दोपहर 2 बजे एशिया कप का इफ्ताही मैच होगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीमें जो हैं वो मद्दे मुकाबिल होंगी। आज दिन भर यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी जारी रहा और उसके साथ इंतज़ामात की बात करें तो सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। कल जो है मैच के लिए शायकीन क्रिकेट के लिए ज़रिए इंतज़ामिया की जानब से मुफ्त शटल सर्विसेज भी चलाई जाएंगी ताकि शहरी जो हैं वो बासानी स्टेडियम तक पहुंचकर मैच देख सकें। अगर इस पर हवाले से एशिया कप की तारीख की बात की जाए तो 15 साल बाद मुल्तान शहर में क्रिकेट का कोई मेगा इवेंट होने जा रहा है। एशिया कप की मेज़बानी मिली है और इसी तरह नेपाल टीम जो है वो भी दूसरी दफ़ा कई सालों बाद मुल्तान शहर में आई है और यहाँ पे क्रिकेट मैच जो है वो खेलेगी। पाकिस्तान की टीमें जो हैं और इसके साथ नेपाल की जो टीमें हैं अभी स्टेडियम में जो हैं वो प्रैक्टिस सेशन में भी भरपूर हिस्सा ले रही हैं। देखना ये है कल का जो टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान के शहर में जो है वो कौन मुल्तान का कल के मैच का सुल्तान बनेगा। उम्मीद की जा रही है कि कल भी हाउसफुल होगा। शहरी जो हैं वो मैच को यहाँ पे एंजॉय करेंगे और कल का दिन देखते हैं कि किसके हक में जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब एक नज़र डालेंगे स्पोर्ट्स राउंडअप पर। एशिया कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट दंगल का मजा किरकिरा होने का खदशा बढ़ गया। 2 सितंबर को पाली केले में स्याह बादल छाए रहेंगे। हैवी बारिश भी खेल में खलल डाल सकती है। एशिया कप मैचेस पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और लाहौर पुलिस की खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात, एयरपोर्ट से होटल, स्टेडियम और इर्द गिर्द के तमाम रूट्स पर 600 कैमरों से 24 घंटे निगरानी जारी। जिंदा दिलान के शहर में 3, 5 और 6 सितंबर को मैचेस शेड्यूल है। एशिया कप की तैयारियों के लिए अफगान खिलाड़ी इन एक्शन। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में इंडोर प्रैक्टिस की। अफगानिस्तान का पहला मैच 3 सितंबर को बांग्लादेश से कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले सुपरस्टार शाहीन अफरीदी की धूम मच गई। लेजेंडरी सर विवियन रिचर्ड्स और हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने वाले इंग्लिश बल्लेबाज एलेक्स हिल्स ने भी कौमी फास्ट बॉलर को बेहतरीन करार दे दिया। सीबी ने 20 विमेन क्रिकेटर्स को 23 माह के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 4 नई प्लेयर्स शामिल, मुआवजों में भी इजाफा किया गया। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने बड़ा फैसला किया है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में ही होगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। अमानत आगाह कीजिए। जी, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कल साइफर केस की तहकीकात के लिए पहले चेयरमैन पीटीआई को पेश होने का हुक्म दिया था। तमाम वजारत दाखिला ने यह खत लिखा था वजारत कानून को कि चूंकि सिक्योरिटी खदशात हैं इसलिए अटक जेल में ही जहां चेयरमैन पीटीआई कैद हैं वहीं पर ही ट्रायल होना चाहिए। तो वजारत कानून ने अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें यह इजाज़त दे दी गई है कि खुसूसी अदालत के जो जज हैं वो अटक जाकर अटक जेल में ही चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल कर सकते हैं। तो कल जो साइफर केस की तहकीकात हैं वो अटक जेल में ही होंगी और वजारत कानून का ये कहना है कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात के बायस जज के वहाँ जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है अमानत, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिलवक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।